हेलो दोस्तों, मैं इमरताराम लोम रोड जी सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंदर बात की थी वर्ण विचार से संबंधित, जिसमें हमने हिंदी में सबसे पहले वर्ण विचार पढ़े हैं, जिनकी 3 क्लासें हमने इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिए। आप जिन्होंने नहीं देखी वो वर्ण विचार की क्लासें भी देखिए। बड़ी विस्तार के साथ हमने वर्ण विचार पढ़े और हिंदी भाषा के बारे में भी बात हमने की थी कि हिंदी कब राजभाषा बनी, और हिंदी के आयोगों के बारे में भी हमने बातें की थी। और आगे हम बात करेंगे आज दोस्तों संधि के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात है, आप वीडियो की क्वालिटी पर न जाइए, यानी बोर्ड पर आपकी क्वालिटी क्या है, इन चीज़ को आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप ये ध्यान दीजिए कि जो हिंदी पढ़ाई जाती है उनकी क्वालिटी क्या है, यानी आपको जो पढ़ाया जाता है उनकी क्वालिटी को देखिए। आज के इस टेक्निकल ज़माने के अंदर बोर्ड भी इस प्रकार के ही होंगे, एक स्विच ऑन किया और सारी संधि आपके सामने आ गई और अध्यापक आया और पढ़ा के चला गया। दोस्तों, ये मानिए, आप भी प्रैक्टिस करके पता कीजिए कि एक लिखी हुई चीज़, अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ और एक दूसरे के कही हुई चीज़, बोली गई चीज़ आप जब सुनोगे तो सबसे ज़्यादा क्या याद रहेगी आपको? लिखी हुई चीज़ याद रहेगी, न कि कोई सुनी हुई चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहती। तो दोस्तों, सबसे पहले इन बातों को छोड़ करके हम बात किसकी करेंगे? संधि की करेंगे। तो संधि की बात करें दोस्तों, संधि की परिभाषाओं की बात करें तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। यानी जब दो वर्ण मिलते हैं, उस दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या किया जाता है? संधि क्या कहा जाता है। यानी दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को संधि कहा जाता है। यानी दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन, दोस्तों इस परिवर्तन शब्द को आप ध्यान रखिए, परिवर्तन को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। जहाँ पर दो वर्ण मिल जाए और कोई परिवर्तन नहीं हो तो उसे संधि हम नहीं कह सकते हैं। दोस्तों, उदाहरण के माध्यम से हम बात करेंगे नयन धन अभिराम की, और जब इस शब्द को हम बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा? नैना विराम। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात किसकी की थी? दो वर्णों की बात की थी। तो यहाँ पर दो वर्ण कौन कौन से मिलते हैं? देखिए, जब इस न को हम तोड़ेंगे, हमने व्यंजन के अंदर बात की थी कि व्यंजन पूरे नहीं होते हैं, उनके साथ स्वर मिलते हैं। इन व्यंजनों के साथ स्वर मिलने से क्या बनते हैं? व्यंजन बनते हैं। स्वतंत्र रूप से व्यंजन पूरे नहीं होते। तो न आपका आधा है, इसके साथ क्या मिला? ए मिला। न आपका आधा है, इसके साथ क्या मिला? ए मिला। तो हमें यहाँ से क्या निकाला? हमने ए निकाला। यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण होना चाहिए। शब्द पहले का क्या होना चाहिए? अंतिम वर्ण। और वर्ण की बात करें तो हमारा क्या निकला? ए निकला। आगे बात करते हैं किसकी? आगे की शब्द की। तो इस पीछे के शब्द का क्या होना चाहिए? पहला वर्ण होना चाहिए। यहाँ पीछे के शब्द का आप कौन सा वर्ण लेंगे? संधि में पहला वर्ण लेंगे और पहले शब्द का अंतिम वर्ण लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, हम पहले वर्ण की बात करते हैं तो क्या निकला? ए निकला। और हमने परिभाषा में बात क्या की थी? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और इन दो वर्णों के मेल, यानी जब ए और ए को हम जोड़ते हैं तो क्या होता है? आ होता है। यानी इनका मेल कराने पर क्या होता है? आ होता है। दोस्तों, ये बातें हम दीर्घ स्वर संधि के अंदर पढ़ेंगे। यानी ए का दीर्घ रूप हो गया आ। यानी दोस्तों, ये बात किसकी थी? दो वर्णों के मेल की। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, लेकिन ऊपर क्या कहा? दो वर्णों की बात की। दोस्तों, स्वरों को किस में शामिल किया जाता है? वर्णों में
शामिल किया जाता है। 11 स्वर और 33 व्यंजन, कुल 44 वर्ण है। ये हमने वर्ण विचार में बात की थी। दोस्तों हम एक छोटी से छोटी बात को भी समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कई बार कई विद्यार्थियों के मन में ये आ जाता है कि ये तो स्वर है और यह बात किसकी की जाती है, वर्णों की। तो दोस्तों बिल्कुल साधारण भाषा में पढ़ेंगे, न कि कोई डिफिकल्ट वर्णों का प्रयोग करेंगे। अपनी देसी भाषा के अंदर हम पढ़ते जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहे लगातार रूप से। तो दोस्तों हमने बात किसकी की, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन। दो वर्ण क्या मिले, आ मिले। ए और ए मिलने से आ बना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, या आ बना दिया। इस न के साथ क्या जोड़ा, ये आ जोड़ा। आ जोड़ने से यहाँ क्या बना, ना बना। ये बातें दोस्तों जब संधियों के भेद पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसानी से इनको समझेंगे। आगे हम बात करते हैं संधि के प्रकारों की। संधि के प्रकार, इन संधि के प्रकारों की बात करें दोस्तों, इसके प्रकार होते हैं 3। कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं संधि के। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर संधि की। क्या है, स्वर संधि। पहला प्रकार कौन सा है, स्वर संधि। दूसरा है हमारा व्यंजन संधि। क्या है, व्यंजन संधि। और तीसरा है हमारा विसर्ग संधि। कौन सी संधि, विसर्ग संधि। तो दोस्तों ये बात किसकी थी, संधि के भेदों को आपको पूछ लिया जाता है कि संधि के भेद कितने हैं, तो आपको भेद या प्रकार कितने हैं, तो कितने, 3 है। पहला है स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग है। दोस्तों इस स्वर के निर्माण की बात करें तो इसमें क्या होगा, स्वर के बाद स्वर मिलेगा। क्या मिलेगा, स्वर के बाद स्वर मिलेगा। तो निर्माण किसका होगा, स्वर का ही होगा। जहाँ पर आपको इस प्रकार दिखे कि स्वर के बाद स्वर मिल रहा है, तो निर्माण किसका करना है, स्वर का करना है। और वह संधि कौन सी होगी, स्वर संधि होगी। आगे हम व्यंजन संधि की बात करें तो स्वर के बाद अगर व्यंजन मिले, क्या मिले, व्यंजन मिले, या फिर व्यंजन के बाद स्वर मिले, व्यंजन के बाद क्या मिले, स्वर मिले, या फिर आपका यहाँ आ जाए व्यंजन के बाद व्यंजन मिले। यानी 3 प्रकार से व्यंजन संधि में आपका परिवर्तन आएगा। किस प्रकार का, देखिए स्वर आए पहले, उसके बाद व्यंजन मिले, तो वहां पर होगी क्या, व्यंजन का निर्माण होगा, यानी व्यंजन संधि का निर्माण होगा। और अगर व्यंजन आए और उसके बाद स्वर आए तो वह परिवर्तन क्या होगा, व्यंजन संधि का होगा। और व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो यहाँ भी परिवर्तन किस में होगा, व्यंजन संधि में होगा। तो दोस्तों व्यंजन संधि में परिवर्तन कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार के। स्वर प्लस व्यंजन, या व्यंजन प्लस स्वर, या व्यंजन प्लस व्यंजन आएगा तो वहाँ संधि क्या होगी, व्यंजन होगी। और विसर्ग की बात करें तो विसर्ग के बाद या तो स्वर आ जाए, या फिर विसर्ग के बाद क्या आ जाए, व्यंजन, व्यंजन आ जाए, तो वहां पर निर्माण किसका होगा, विसर्ग संधि का निर्माण होगा। दोस्तों विसर्ग में, विसर्ग के बाद अगर स्वर आए या फिर विसर्ग के बाद व्यंजन आए तो वह निर्माण किसका होगा, विसर्ग का निर्माण होगा। तो दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, वर्णों का मेल कितने प्रकार से होगा संधि में, नोट लगा लीजिए, आप लिख लीजिए। संधि में वर्णों का मेल होगा, नोट, संधि में वर्णों का मेल 6 प्रकार से होता है। दोस्तों आप ये लिख लीजिए, संधि में वर्णों का मेल कितने प्रकार से होता है, 6 प्रकार से होता है। 6 कौन कौन से, एक तो आपका स्वर संधि का, यानी स्वर और स्वर का मेल होगा, निर्माण स्वर संधि का होगा। और 2 नंबर की बात करें आपके, ये 1 नंबर, 2 नंबर की स्वर और व्यंजन का, जब स्वर और व्यंजन वर्ण का मेल होगा तो निर्माण किसका होगा, व्यंजन का। 3 नंबर की बात करें तो व्यंजन और स्वर का मेल होगा तो निर्माण किसका होगा, व्यंजन का ही होगा। 4 की बात करें तो व्यंजन और व्यंजन का मेल होगा तो निर्माण किसका होगा,
व्यंजन का ही होगा। आगे बात करें 5 नंबर की, तो विसर्ग और स्वर का अगर मेल होगा तो वह निर्माण किसका होगा? विसर्ग का होगा। 6 नंबर में विसर्ग अगर स्वर का, विसर्ग और व्यंजन का मेल होता है तो वह निर्माण किसका होता है? व्यंजन का ही होता है। दोस्तों ये सामान्य बातें थे संधि से संबंधित जिनकी हम बात की थी। आगे हम बात करेंगे स्वर संधि के भेदों की। तो स्वर संधि के भेद दोस्तों 5 होते हैं और व्यंजन संधि के कोई अलग से भेद नहीं होते हैं, इनके सीधे नियम हैं और विसर्ग के भी नियम हैं। इन पांचों की हम आगे बातें करेंगे। तो दोस्तों ये बात थी किसकी? संधि की थी। आपको संधि की आजकल परिभाषा नहीं पूछी जाती है, परिभाषा बिल्कुल सरल है। आपको संधि विच्छेद और संधि का निर्माण करना, ये इसके बारे में पूछा जाता है। आगे हम दोस्तों एक बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। संधि को हम पहले क्या कर देंगे? संधि का सर्जिकल स्ट्राइक करने का काम हम सबसे पहले करेंगे, क्योंकि हमने विद्यार्थियों को बड़ी नजदीक से परखा है, निरखा है कि विद्यार्थियों को समस्या कहाँ आती है संधि में। तो जब विद्यार्थियों को हम संधि में समस्या की बात करेंगे तो सबसे पहले विद्यार्थियों को समस्या आती है सार्थक शब्दों के अंदर। तो दोस्तों हम संधि के भेद पढ़ने से पहले क्या करेंगे? सार्थक शब्दों को लिख लेंगे और आप देख लीजिए, उन सार्थक शब्दों को आप पढ़ते रहिए, बिल्कुल आपके काम आएंगे। स्वर संधि में तो सार्थक शब्दों का सबसे ज़्यादा योगदान है। तो हम सार्थक शब्दों की बात करें सबसे पहले कि कौन कौन से हमारे सार्थक शब्द हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे कि छोटी ई वाले शब्द, छोटी ई के शब्द। दोस्तों ये चीज आप पहले बिल्कुल लिख लीजिए, उसके बाद हम संधि पढ़ेंगे, नहीं तो आपको बाद में समस्या होगी कि इसके अंदर छोटी ई आई है या बड़ी ई आई है इन चीज़ों को समझने में। तो हम छोटी ई की बात करें तो यह अभी के अंदर दोस्तों छोटी ई आती है, यह समझेंगे, हम समझने का प्रयास करेंगे। संधि में आपको जहां पर भी आप संधि का विच्छेद कर रहे हैं वहां पर आपको अभी ऑप्शन के अंदर इस प्रकार लिखा हुआ है, तो उस ऑप्शन को आप पहले ही काट दीजिए, क्योंकि वह संधि गलत होगी। गलत इसलिए होगी क्योंकि वह सार्थक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। वह शब्द ये जो अभी लिया है उसकी वर्तनी की अशुद्धि उन्होंने पहले ही कर दी, तो वर्तनी की अशुद्धि की तो वहाँ पर संधि भी क्या होगी? गलत होगी। इस प्रकार अभी आपको दिखे विच्छेद के अंदर वह पहले आप काट दीजिए। आगे हम बात करते हैं और इस प्रकार के शब्दों की। तो अभी है अति के अंदर ती छोटी होती है दोस्तों, और रवि हमारा छोटा है, यानी रवि क्या है? हमारा छोटा है, और मणि भी छोटा है। रवि और मणि के अंदर भी ई क्या होते हैं? छोटे होते हैं। दोस्तों कवि को आप बहुत बड़ा मानते हैं, क्या मानते हैं? कवि को बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन कवि क्या होता है? छोटा होता है। दोस्तों कवि इस प्रकार नहीं लिखा जाता है। इस प्रकार जहाँ भी दिखे आपको संधि विच्छेद के अंदर, वहाँ आप उस ऑप्शन को पहले ही अलग लिख लीजिए कि यह तो काम से गया तो कवि भी छोटा होता है और ऋषि मुनि जी भी हमारे क्या होते हैं? छोटे होते हैं। कवि भी छोटा होता है, मुनि भी छोटा होता है। और एक आपका आता है ये स्थिति, ये स्थिति भी क्या होता है? छोटा होता है। आगे बात करें तो ये परी भी छोटी होती है। परी क्या होती है? छोटी होती है। ये प्रति के अंदर भी ई क्या आता है? छोटा आता है। और कपी, कपी यानी वानर होता है दोस्तों। यह बंदर हमारा छोटा होता है, बड़ा बदमाश होता है, लेकिन ये है क्या? कपी के अंदर यहाँ ई क्या है? छोटी है, यानी कपी भी किस प्रकार का है? छोटा है। आगे क्या है? हम बात करें गिरी की। गिरी दोस्तों पर्वत बहुत आपको बड़ा दिखाई देता है, लेकिन यह गिरी क्या है? बिल्कुल छोटा है। जो बड़ी बड़ी चीजें हैं बिल्कुल छोटी है। दोस्तों कई विद्यार्थियों की साधारण बातें लगती होगी, लेकिन हमने विद्यार्थियों को बड़ी नजदीक से देखा है कि सबसे ज्यादा विद्यार्थी यही गलती करते हैं। आप सीधा क्वेश्चन दे दीजिए विद्यार्थियों को कि इनका विच्छेद करके बताइए, वहां वे फंस जाते हैं इस रवि कवि मणि फणी के अंदर। क्या करते हैं? कहीं रवि ऐसे लिखते हैं, फिर इनको काटते हैं, ऐसे करते हैं। अब देखते हैं कि इसमें स्टॉप कौन लगता है। अरे टॉप तो दोस्तों यही लग जाएगा, वहां पर टॉप तो यही लग जाएगा, लेकिन टॉप ये आपको ले डूबेगा। इसलिए आप क्या करें?
इनको गलत पहले ही कर दीजिए, इनको सही कर दीजिए। ये चीजें आपके दिमाग में होनी संधि में बिल्कुल जरूरी है, अन्यथा संधि का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो बड़ी बड़ी चीजें क्या है, छोटी है। कवि राजा बड़े मानते हैं हम छोटे हैं, मुनि भी छोटे हैं, और आपकी परी भी बिल्कुल छोटी सी है। कपि बंदर बड़ा बदमाश होता है फिर भी छोटा है, और गिरी भी आपका पर्वत बहुत बड़े होते हैं लेकिन छोटा है। इन चीज़ों को आप इस लॉजिक के साथ याद कर सकते हैं। आपका कोई भी तरीका ले लीजिए, कोई भी लॉजिक के साथ आप याद इनको कर लीजिए। आगे हम दोस्तों बात करते हैं बड़ी ई वाले की। किसकी? बड़ी ई वालों की बात करते हैं। बड़ी ई में क्या होता है? ई से। ये दोस्तों ई से बड़ा काम आने वाली चीज है। कहाँ काम आएगा? गुण संधि में काम आएगा, और आपकी दीर्घ संधि के अंदर भी काम आएगा। तो दोस्तों इसके अंदर आप कई बार इस प्रकार इस लिख देते हैं। ऑप्शन के अंदर इस प्रकार आपको इस जहाँ भी दिखे उस ऑप्शन को बिल्कुल काट दीजिए। इसने इसकी वर्तनी की अशुद्धि उन्होंने पहले ही कर दी, तो संधि तो बिल्कुल गलत होनी है। इसकी बात करें, आगे बात करें ईश्वर की, आगे बात करें ईश्वर की। दोस्तों ये ईश्वर भी क्या है? बड़ा है। और आगे क्या है? इप्सा भी बड़ी है आपकी। क्या है? इप्सा भी बड़ी है, और इक्सा भी आपका बड़ा है और इक्सन भी आपका बड़ा है, और इक्सक भी बड़ा है। इक्सक भी क्या है आपका? बड़ा है। आगे बात करें एक और शब्द इक्षित। इक्षित भी क्या है? बड़ा है। और ईरिणी भी क्या है? बड़ी है। दोस्तों इनको बिल्कुल आप कॉपी के अंदर लिख लीजिए, बड़े काम आने वाली चीजें हैं। दोस्तों इस क्या है आपका? बड़ा। ईश्वर तो आपका पहले से बड़ा ही है और बड़ा ही रहेगा। इप्सा आपकी क्या बड़ी है? यानी आपकी लालसा, कामना कह सकते हैं, यानी जो इच्छा होती है ना, इप्सा सबसे बड़ी ही होती है। और आगे बात करते हैं इस इक्सा, इक्षण, इक्षक, इक्षित। इनको तो आप बिल्कुल याद रख लीजिए कि ई के बाद अगर ये अक्षय आ जाए, ई के बाद ये क्षत्रिय वाला से आ जाए, तो यहाँ ई क्या होनी होगी? बड़ी होगी। यहाँ देखिए ई के बाद क्या है? ये क्षत्रिय वाला से है तो ई बड़ी है। यहाँ भी ये से है तो ई बड़ी है, और यहाँ पर भी ई है तो से बड़ी है, और यहाँ पर भी ई बड़ी है तो से है। दोस्तों इन शब्दों को तो आपने यहाँ पर भी याद कर लिया कि क्षत्रिय बड़ा आता है, क्या होना चाहिए? ई बड़ा होना चाहिए। आगे ईरिणी की बात करें तो ईरिणी भी आपकी क्या है? बड़ी है। दोस्तों ये चीजें बिल्कुल आपको याद रखनी होगी नहीं तो संधि आपकी बेकार में चली जाएगी, आपकी रेल भी बन जाएगी संधि के अंदर, क्योंकि संधि में सार्थक शब्दों का सबसे ज्यादा योगदान है। आगे छोटे ऊ की बात करते हैं। ऊ के शब्द। दोस्तों यहाँ पर छोटे ऊ की बात करते हैं, नहीं कि बड़े ऊ की। तो देखिए दोस्तों अनु आपका क्या है? अनु छोटा है। और यह गुरु, आप गुरु को सबसे बड़ा मानते हैं, लेकिन यह गुरु क्या है? सबसे छोटा आता है। इसके अंदर ऊ की मात्रा क्या आती है? छोटी आती है। आगे बहु। दोस्तों बहु भी क्या है आपकी? छोटी है। और मंजू जी भी क्या है? छोटे हैं। मंजू जी क्या है? छोटे हैं। जहाँ पर भी आपको मंजू दिखे वो मंजू क्या होती है? छोटी होती है। आगे बात करते हैं साधु की, तो साधु बाबा भी क्या है? छोटे हैं। मुनि बाबा की क्या है? यानी मुनि के अंदर ही छोटी है। इस प्रकार साधु जी क्या है? छोटे हैं। मुनि और साधु तो लगभग तपस्वी होते हैं, एक ही होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है? ये ऊ क्या है? छोटा है। आगे बात करें कटु का। कटु का यानी जो कड़वा शब्द आप बोलते हैं वो भी क्या आपका? छोटा है, यानी कटु भी आपका छोटा है। और ये भानु जी भी क्या है? छोटे हैं। भानु जी आपके क्या है? छोटे है। और ये लघु के अंदर भी ऊ क्या आता है? छोटा आता है। लघु तो आपका लघु यानी लघु का अर्थ भी छोटा ही होता है, इसके अंदर ऊ भी क्या है? छोटा है। और शु, ये दोस्तों शु कई बार कंफ्यूज कर देता, ऑप्शन में आ जाता है इस प्रकार शु, बिल्कुल हमारा हाथ इधर ही चला जाता, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन इस प्रकार शु दिखे उनको पहले ही हटा दीजिए। शु ये बिल्कुल आपका सार्थक है। तो दोस्तों ये बात किसकी की थी? छोटे ऊ की बात की थी। गुरुजी आपके छोटे हैं, बहुएं जितनी भी छोटी हैं, और मंजू जी आपके छोटे हैं, और साधु तो छोटा ही है, कटु छोटा है, भानु छोटा है, और लघु तो लघु ही है यानी छोटा ही है, और शु छोटा है। अब बात करते हैं बड़े ऊ के शब्द। बड़े ऊ के शब्द। दोस्तों बड़े ऊ के शब्दों की बात करें तो देखिए उर्मी आपकी बड़ी है। क्या है? उर्मी बड़ी है।
उर्मी की बात करें तो यहाँ पर ऊ बड़ा है। यहाँ पर तो ऊ किसे पीछे की तरफ था, तो यहाँ पर ऊ किसकी बात की थी, जो पीछे की तरफ ऊ थे उनकी बात की थी। लेकिन यहाँ पर हम ऊ किसकी बात करते हैं, जो आगे की ओर ऊ है उनकी बात करते हैं। तो ये ऊ क्या है आपका, बड़ा बड़ा ऊ है। दोस्तों ऊ के अंदर भी आप ध्यान रखिए, एक तो इस प्रकार लिखा हुआ है ये छोटा ऊ होता है, और जहाँ ये एक गांठ होती है यहाँ पर यह क्या है, बड़ा ऊ होता है। तो दोस्तों ये भी बात आपको याद रखनी है। आगे बात करें उद्रव्य की, इसकी उद्रव्य भी आपका क्या है, बड़ा है। और ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा भी आपकी क्या है, बड़ी है। दोस्तों ऊर्जा भी क्या है, बड़ी है। और ऊर्जित की बात करें तो ऊर्जित भी आपका क्या है, बड़ा है। और ऊड भी क्या है आपका, बड़ा है। तो दोस्तों ये बड़े ऊ की हमने बात की थी, यानी किसकी की थी, बड़े ऊ की बात की थी। आगे हम बात करते हैं और की, किसकी, और बड़े ऊ की बात करें तो देखिए आपका चमू के अंदर क्या है, बड़ी ऊ है। चमू के अंदर क्या है आपकी, बड़ी ऊ है। भू के अंदर क्या है, बड़ी ऊ है। चमू के अंदर बड़ी ऊ है, भू के अंदर बड़ी है। और ये वधु तो आपकी बड़ी है, लेकिन बहू आपकी यहाँ पर क्या थी, छोटी थी। यानी वधु कब होती है, नई नवेली दुल्हन होती है ना, उसे तो हम वधु कहते हैं, यानी नववधु, नई नवेली दुल्हन को। और बहू कब हो जाती है, जब 5-6 साल वो रह जाती है ना सासरे में, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहू कहते हैं। तो वहाँ पर बहू क्या हो जाती है, बाद में पूरा 6 साल रहने के बाद वो छोटी हो जाती है, और नई नई होती है तब उनको ज़्यादा मान सम्मान मिलता है। तो ये क्या है, वधु बड़ी है। आगे सरयू नदी की बात करें तो ये सरयू भी आपकी क्या है, बड़ी है। दोस्तों सरयू भी आपकी क्या है, बड़ी है। तो दोस्तों ये बात किसकी की थी, हमने ऊ की बात की थी। आगे हम और बात करेंगे छोटे आई की बात करें, किसकी बात करें, छोटे आई की बात करें तो देखिए एक के अंदर छोटा आई है, ऐसी के अंदर छोटा आई है, और ऐशना के अंदर भी छोटा आई है, और एव के अंदर भी छोटा आई है। दोस्तों कई बार ये एव इस प्रकार लिखा मिलता है, तो इस प्रकार दिखे वहाँ आप बिल्कुल गलत कर दीजिए कि ये शब्द का वर्तनी की क्या है, अशुद्धि है। अब बात करते हैं बड़े आई की, किसकी, बड़े आई की बात करें तो देखिए ऐश्वर्य के अंदर आई क्या है, बड़ा है। और आगे बात करें एच के अंदर भी आपका क्या होगा, बड़ा आई होगा। एक बात करें एक्य की, ये एक्य में आई बड़ा होगा, एत के अंदर भी क्या होगा, आई बड़ा होगा। तो दोस्तों ये बात किसकी की थी, हमने बात की थी आई की। आगे हम और इस प्रकार के शब्दों की बात करें तो हम बात करेंगे, हमारा क्या बचा, ओ बच गया। क्या बच गया हमारा, ओ बच गया। तो दोस्तों ओ की बात करें तो सबसे पहले छोटे ओ वाले शब्दों की बात करें तो छोटे ओ वाले शब्दों में आपका ओ का होगा, ओ के अंदर छोटा ओ है, और ओजस्वी के अंदर भी क्या है, छोटा ओ है। ओ के अंदर छोटा ओ है, ओजस्वी के अंदर छोटा ओ है, ओज के अंदर भी क्या है आपका, छोटा ओ है। आगे हम बात करें बड़े ओ की, किसकी, बड़े ओ की बात करते हैं। तो बड़े ओ की बात करें तो दोस्तों औषधि आपकी क्या होगी, बड़ी होगी। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों, ये औषधि आपकी क्या है, बड़ी है। औषधि आपकी क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, क्योंकि वो घावों को भरने का काम करती हैं, तो बड़ी होनी है। लेकिन एक औषध को याद रखिए आप, किसको, औषध को। औषध आपका क्या होता है, छोटा होता है। औषधि आपका क्या होता है, बड़ा होता है। आगे बात करें औचित्य की, तो औचित्य क्या है आपका, ओ बड़ा है औचित्य के अंदर। एक बात करें औदार्य की, किसकी, औदार्य की बात करें, औदार्य के अंदर आपका क्या होता है, बड़ा ओ होता है। दोस्तों ये मुख्य शब्द थे, बड़े महत्वपूर्ण शब्द थे, जिसके अंदर ओ बड़ी होती हैं और ओ छोटी होती हैं। ऊ की बात की थी हमने, आई की बात की थी, और ई की भी बात हमने की थी।
आगे भी हम इस प्रकार के शब्दों की बात करेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे। तो एक शब्द और लिख लीजिए, से को आप किस प्रकार, अब हम ए आपकी बात नहीं करके से की सीधी बात करते हैं, तो से आपका यही होना चाहिए। एक सव होता है तो सव इस प्रकार ही आपका होना चाहिए, इस प्रकार नहीं है तो गलत है। एक से आता है आपका, एक पर आता है। ये दोस्तों छोटे छोटे उपसर्ग के रूप में आते हैं, इनका आप ध्यान रखिए। से इस प्रकार आता है और पर आपका संधि में इस प्रकार का ही आएगा। एक शब्द आता है दोस्तों मुक्त, मुक्ता शब्द क्या है, मुक्ता। दोस्तों ये मुक्ता आपका शब्द सही है, मुक्त शब्द सही नहीं है। हमें मुक्त शब्द सही लगता है दोस्तों, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है आपका। ये क्या है, मुक्ता आपका सही है। एक शब्द आता है कारा, ये कारा आपका सही शब्द है, न कि आप यहाँ कार करें। कार आपका बिल्कुल सार्थक शब्द नहीं है। आगे हम और शब्दों की बात करें तो देखिए दोस्तों, एक आता है आचार। ये आपका आचार सही है, न कि अचार सही है। आचार आपका बिल्कुल गलत है, आचार आपका सही है। तो दोस्तों ये बात किसकी की थी, हमने मुख्य मुख्य शब्दों की बात की थी। एक आता है आपका कमला, क्या आता है, कमला। ये कमला आपका सही है, कमल आपका क्या होगा, गलत होगा। तो दोस्तों ये बात किसकी थी, हमने सार्थक शब्दों की संधि के अंदर बात की थी। दोस्तों हर एक चीज़ आपको वो मिलेगी, जिस चीज़ के अंदर आपको समस्या होगी वो चीज़ हम पहले बोर्ड पर लिखाएंगे, क्योंकि हमने ये पता किया कि विद्यार्थियों के अंदर किस चीज़ की सबसे ज़्यादा समस्या होती है। बड़े बड़े हिंदी के विशेषज्ञ भी होंगे, लेकिन उनको पता नहीं कि विद्यार्थियों को इनके सार्थक शब्दों के बारे में, कई विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिनको पता नहीं है, लेकिन हम आपको ये चीज़ अलग से लिखवा देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे रीड सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। दोस्तों ये रीड के लिए नहीं, पटवार के लिए भी है, एसआई के लिए भी है, एसएससी जीडी के लिए भी है, और आपकी ग्राम सेवक के अंदर भी हिंदी आती है, उनके अंदर भी। जिन भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर हिंदी आती है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। दोस्तों हमारे साथ लगातार रूप से जुड़े रहिए, हर रोज़ आपको वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आगे हम बात करेंगे संधि के भेदों के बारे में। तो धन्यवाद दोस्तों।